हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट हमारी पहली बार वीडियोस देख रहे हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हमने पहले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किए थे उनके रूल के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस होगा सपोज टू के ऊपर। ठीक है, सपोज टू इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी उम्मीद की जाती है या उम्मीद की जाती थी। ठीक है, एक की जाती है और एक की जाती थी। उम्मीद, ठीक है, उम्मीद ऐसे पहले इसमें पहचान उम्मीद से आप समझ जाओगी सपोज्ड। ओके, तो इसके अंदर मैंने रूल दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस इजमर वॉजवर प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको ये डाउट होगा कि हमको इजमर कब लगाना है, वॉजवर कब लगाना है। इजमर हमको वहाँ पर लगाना है, जैसे मैंने अभी बताई थी पहचान, उम्मीद की जाती है या उम्मीद की जाती थी। उम्मीद की जाती है अगर लास्ट में आ रहा है किसी लाइन में, तो फिर वहाँ पर लगाना है हमको इजमर को यूज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पर की जाती थी तो वहाँ पर हमको वॉजवर लगाना है। और हमने पहले वॉजवर को डिस्कस किया है। वॉज लगेगा जहाँ पर सिंगुलर के साथ लगेगा, जैसे ही शी इट, ठीक है, या फिर सिंगुलर कोई नेम हो। ठीक है, और वर लगेगा जहाँ पर प्लूरल, जहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट। ठीक है, और इजमार लगेगा जैसे उम्मीद की जाती है वहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हम जैसे एग्जाम्पल को क्लियर मैं आपको करता जाऊँगा। ठीक है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले। सचिन इज सपोज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर देखो सपोज टू की जाती है, तो यहाँ पर आ गया इज, सचिन के साथ इज लग गया और हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, प्ले ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर सचिन वाला एग्जांपल दे, सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले। तो यहाँ पर कुछ लोग की जाती है की जगह यहाँ पर दैट लगाते हैं, इससे वर्ब से पहले। ठीक है, यहाँ पर दैट लगाते हैं, उसको नहीं लगाना, आपको सिर्फ सपोज टू लगा देना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बस आपको ये मतलब कि अच्छे से ध्यान रखना है। तो और एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम पानी पिए। वी वर सपोज टू ड्रिंक वाटर। देखिए यहाँ पर वर आ गया, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल के साथ आ गया वर, वो जाता है सिंगुलर के साथ। ओके, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वह उछले। चिल्ड्रन आर सपोज टू जंप। ठीक है, सचिन से उम्मीद की जाती थी कि वह पतंग उड़ाए। सचिन वॉज सपोज्ड टू फ्लाई काइट। लता से उम्मीद की जाती है कि वह गीत गाए। लता इज सपोज टू सिंग अ सॉन्ग। हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम कपड़े धोए। वी वर सपोज टू वॉश क्लॉथ। ओके, लेकिन कुछ लोग सपोज टू की जगह यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड टू। ठीक है, लेकिन हमको सपोज टू यूज़ करना है। ऐसे मतलब कि सेंटेंस अच्छा क्लियर लगता है, वैसे मैं भी इसको सपोज टू को यूज़ करता हूँ। वैसे कुछ लोग एक्सपेक्टेड टू का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको सपोज टू यूज़ कर लेना है। ठीक है, ओके। वैसे मैंने आपको ये बता दिया है ताकि आपको सेंटेंस की अच्छे से आप उसको पहचान सकें। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है हैज़ टू हैव टू। तो इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान है ना है, ने है, नी है, या फिर पढ़ता है, पढ़ता नहीं पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। ठीक है, एक बार और बताता हूँ मैं आपको इसकी पहचान। ना है, ने है, नी है, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है।
ठीक है। इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, इसके अंदर हिंदी में आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम, ठीक है। जाना है, पहचान बताई थी मैंने आपको, ना है नहीं है की, तो उसमें ना है आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैज़ टू और हैव टू कैसे कैसे लगेगा। है, देखिए हैज़ टू लगेगा हमारा सिंगुलर के साथ और हैव टू लगेगा हमारा प्लूरल के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको पहचान याद होगी वैसे, अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जैसे हैज़ टू लगता है एक सिंगुलर साथ लगता है, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम हो गया, ठीक है। और हैव टू लगता है प्लूरल के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ठीक है। हैव टू वहाँ पर लगेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है यू हैव टू स्लीप। इसकी हिंदी क्या बनेगी, तुम्हें सोना है, ठीक है। उसमें भी ना आ रहा है, चलो आगे। उसे सोचना पड़ता है, ही हैज़ टू थिंक। हमें पतंग उड़ानी पड़ती है, ठीक है। वी हैव टू फ्लाई काइट। तुम्हें संदेश भेजना पड़ता है, यू हैव टू सेंड मैसेज। उसे पत्र लिखना है, ही हैज़ टू राइट लेटर। सचिन को पानी पीना है, सचिन हैज़ टू ड्रिंक वाटर। मुझे गीत गाना है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा अब ये। लेकिन कुछ लोग, मोस्टली लोग जो मैंने आपको पहचान बताई थी, ना है, ने है, नी है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, इसमें ना है, ने है, नी है में हैज़ टू, हैव टू को मतलब कि उसको नहीं यूज़ करते, उसकी जगह पर यूज़ करते हैं इज टू, एम टू, आर टू, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी मतलब कि अलग ओपिनियंस होती है, इस वजह से वह अपने हिसाब से चलते हैं। वैसे मैं आपको यही कहूँगा कि आप हैज़ टू, हैव टू को यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कुछ लोग इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करते हैं, तो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम, ये रहा देखें। तो यहाँ पर हैव टू को हटाकर हम यहाँ पर एम टू लगा सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में ना है, ठीक है। पहचान, ना है, ने है, नी है में लगेगा सिर्फ, एम टू, हैव टू, मतलब एम टू, आर टू और इस टू, ठीक है। ना है, नी है की पहचान में लगता है सिर्फ, ठीक है। और भी काफ़ी एग्जाम्पल बनेंगे, आप इसको राइट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं हम। हैड टू, हैड टू की पहचान क्या होगी, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी। पढ़ता है नहीं, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, ना था, ने थे, नी थी, ठीक है। इनके लास्ट में ही आ रहा है, तो एक बार और बता देता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ता, पढ़ते थे, नहीं, एक बार और बता देता हूँ। पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, ना था, ने थे, नी थी, ओके। अब आपको क्लियर हो गया होगा इसकी पहचान के बारे में। तो हम इसके रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसकी ये पहचान होगी, इसमें है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। तो इसके हम एग्जांपल को देते हैं। जैसे सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता था, सचिन हैड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमें घर जाना था, वी हैड टू गो टू होम, ठीक है। ना था, नहीं थे आ रहा है इसमें भी, उसमें भी क्या था, इसमें पढ़ता था, ठीक है, पहचान में। तो जैसे और आगे एग्जाम्पल बनते हैं। तुम्हें संदेश भेजना पड़ा, यू हैड टू सेंड मैसेज। हमें सोचना था, वी हैड टू थिंक। तुम्हें क्रिकेट खेलना था, यू हैड टू प्ले क्रिकेट।
उसे घर जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू होम। लता को गीत गाना पड़ा। लता हैड टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा हैड टू के बारे में। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ये मैंने आपको पहचान बताई है, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, ना था, ने थे, नी थी, इसमें से सिर्फ ना था, ने थे, नी थी में कुछ लोग हैड टू की जगह पर यूज़ करते हैं वॉज टू, वर टू। ठीक है, इससे पहले हमने यूज़ किया, इससे भी पहले हमने आपको वॉज टू, वर टू, वॉज और वर के बारे में बताया था। वॉज टू और वर टू को हम ना था, ने थे में यूज़ कर सकते हैं हैड टू को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, वी हैड टू गो टू होम, हमें घर जाना था। ठीक है, इसमें हैड टू को छोड़कर यहाँ पर हम लगा देंगे वर टू। ठीक है, टू तो ऐसे ही रहेगा, हम इसको हैड को हटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे वर। और वॉज वर आपको पता ही है कैसे लगना है, वॉज लगना है सिंगुलर के साथ और वर लगना है प्लूरल के साथ। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हैज, हैव प्लस हैड टू। हैज, हैव प्लस हैड टू, इसमें ये देखिए यहाँ पर मैं प्लस, यहाँ पर मैंने साइन किया हुआ प्लस का, तो मैंने इसलिए किया था ताकि मेरे को दोबारा हैड टू को लिखना ना पड़े। यहाँ पर जैसे कि हैज़ हैड टू, हैव हैड टू आएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी पहचान होगी सिर्फ पढ़ा है, पढ़ा है इसकी पहचान होगी। ठीक है, और मैं आगे इसको एग्जाम्पल में और रूल को आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव आपको पता है कैसे लगना है, हैज़ लगना है सिंगुलर के साथ, हैव लगना है प्लूरल के साथ और हैड टू इसके साथ आ जाना है। ठीक है, हैज़ किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कैसे लगेंगे सिंगुलर रोल, सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सचिन हैज़ हैड टू राइट अ लेटर, मतलब कि इसके हिंदी में क्या होगा मीनिंग, सचिन को पत्र लिखना पड़ा है। इसमें देखो पड़ा है आ रहा है, यहाँ पर सचिन क्या है, सिंगुलर है और ये सिंगुलर नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ हैड टू आ जाएगा। ओके, और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वी हैव हैड टू सेंड मैसेज, हमें संदेश भेजना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल है वी, तो यहाँ पर हैव हैड टू आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। मे हैव टू, इसकी पहचान क्या है, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है इसकी पहचान है। इसका हम रूल को देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको याद रह जाना चाहिए इसके रूल को और इनकी पहचान को अच्छे से आप एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, सचिन मे हैव टू प्ले क्रिकेट। ओके, सचिन मे हैव टू प्ले क्रिकेट। यू मे हैव टू सी, तुम्हें देखना पड़ सकता है। ठीक है, यू मे हैव टू सी। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो, इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।